Hello guys, how are you doing today? This is Suresh back with another video. I've done 13th episode of the Mahabharata and I'm on the 14th episode right now. और स्टोरी बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप हो रही है जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ। इवन बहुत स्टार्ट में है अभी हम, लेकिन स्टिल स्टोरी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। जो भी कैरेक्टर हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से राइट किया गया है। सारे कैरेक्टर, हालांकि अभी हम बिल्कुल शुरुआती मराहल में हैं, लेकिन सारे कैरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो अभी 14th एपिसोड पे हूँ मैं, और लास्ट एपिसोड में जो है गांधारी जो है उनको अस्वीकार किया था धृतराष्ट्र ने। पर धृतराष्ट्र के भी जो राज्य अभिषेक है, होपफुली वो होगा इस एपिसोड में। इसके अलावा उन्हीं लोगों की अभी स्टोरी चल रही है, तो देखना पड़ेगा आगे क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। किसने धृष्टता की? पुत्र धृतराष्ट्र। माता, सज हो गए पुत्र। मैं तो वर्षों से सुसज्ज हूं माता। प्रणिपात। आयुष्मान भव। आज तुम्हारी प्रतीक्षा का अंत होगा वत्स। आज तुम हस्तिनापुर के सम्राट बनोगे। मैं भी अपने जीवन में पहली बार इतने सुख का अनुभव कर रही हूँ। चलो पुत्र, विदुर तथा पांडु की शपथ विधि पूर्ण होने तक हमें सभा में पहुंचना है। चलो गांधारी। इससे कह देना माते कि मेरे साथ न चले। सिंहासन की ओर जाते हुए यदि किसी के कारण मेरी गति में बाधा आई तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। चलो बहन, गति में समानता हो ना हो, सिंहासन पर तो कुरुकुमार तुम्हारे बगैर नहीं बैठ सकते। प्रणिपात ताश्री। प्रणिपात ताश्री। आयुष्मान भव। प्रणिपात राजमाता। प्रणिपात राजमाता। कल्याण। इस तिलक के साथ मैं अपनी बुद्धि में न्याय को स्थापित करता हूं। इस तिलक के साथ मैं बुद्धि में समर्पण को स्थापित करता हूं। इस जल के साथ मैं सत्य का पान करता हूं और उसी सत्य का सदा वरण करूंगा। इस जल के साथ मैं संयम को धारण करता हूं।
इस श्वेत वस्त्र के साथ मैं अपने जीवन में धर्म को धारण करता हूं। मैं शौर्य को धारण करता हूं। इस स्वर्ण की राज मुद्रा को धारण करते हुए मैं अपने माथे पर हस्तिनापुर के सिंहासन का स्वामित्व स्वीकार करता हूं। आज से मेरे सारे संबंध और स्नेह मेरे लिए गौण होंगे। ये राजदंड मुझे सदैव निर्भय और अडिग रहने की प्रेरणा देगा। इस कवच की भांति मैं राष्ट्र की प्रजा का रक्षण करूंगा। इस तलवार की भांति मैं युद्ध में सदा सबसे अग्रिम रहूंगा। इस वंश और इस राष्ट्र की पताका को उन्नत रखूंगा। हस्तिनापुर की प्रजा के सुख और शौर्य के लिए मैं सदैव संघर्ष करते रहने की शपथ लेता हूं। गुरु राष्ट्र की प्रतिष्ठा तथा स्वतंत्रता के लिए मैं सदा संघर्ष करते रहने की शपथ लेता हूं। महामंत्री विदुर की, सेनापति पांडु की, सेनापति पांडु की, महामंत्री विदुर की, सेनापति पांडु की, महामंत्री विदुर की, सेनापति पांडु की, महामंत्री विदुर की, सेनापति पांडु की, सेनापति पांडु की। प्रणिपात ताक्षी। कुलगुरु प्रणिपात। प्रणिपात राजमाता। कल्याण हो पुत्र। 25 वर्षों के पश्चात आज हस्तिनापुर का सिंहासन अपने स्वामी को प्राप्त करेगा। मेरे जीवन के अति सुखद अवसरों में से ये एक है। आज तुम अपने पिता के राष्ट्र का भार अपने कंधे पर उठाओ। इतने वर्षों तक मैंने और भीष्म ने इस सिंहासन का यथाशक्ति रक्षण किया है। अब समय आ गया है धृतराष्ट्र, हस्तिनापुर के सिंहासन पर तुम्हारा राज्य अभिषेक करने का। रुकिए ज्येष्ठ भ्राता। महामंत्री विदुर, इस प्रकार अपशकुन करवाने का कारण? कारण ये राजमाता कि मैंने अभी अभी शपथ ग्रहण की है कि हस्तिनापुर के महामंत्री के रूप में मैं विदुर
सत्य, धर्म, हस्तिनापुर के सिंहासन का हित और प्रजा का सुख, इन 4 बातों का विचार कभी त्याग नहीं करूंगा। मेरे सारे संबंध और स्नेह मेरे लिए गौण होंगे। अतएव राजमाता, इस अधर्म को रुकवाना मेरे लिए अनिवार्य